वालेकुम बेटा। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है व्हाट इज़ मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, तो हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, फिर उसकी लिमिटेशन को देखा, तो फिर हमने क्या किया कि हम चले गए उसकी तरफ, इफ़ एल्स की तरफ, ताकि हम उसकी लिमिटेशन को ख़त्म कर सकें। यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी इफ़ एल्स है उसमें भी लिमिटेशन है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर वर्क नहीं करती है। वो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर वर्क नहीं, वो एक कंडीशन के ऊपर वर्क कर सकती है लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशंस के ऊपर वर्क नहीं करती। अगर हम उसमें 2 कंडीशंस लगा देंगे, 3 कंडीशंस लगा देंगे, तो वो हमारे पास 1 से 2 या 3 आउटपुट देना स्टार्ट कर देगी। इस तरह वो मल्टीपल कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमारे पास एक कंडीशन, एक वक्त में किसी भी प्रोग्राम में कोई एक ही आउटपुट होती है, 2 से 3 नहीं होती। वो मल्टीपल कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो फिर हम किसकी तरफ आए, इफ़ एल्स इफ़ की तरफ आए, जहाँ पे हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हों, एक नहीं एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, वहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम क्या कर सकें, उन चॉइसेस में से करेक्ट जो है उसी को चूज़ कर सकें। ठीक है, तो क्या कहता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक। बहुत सारे हैं, आपको कोई एक ब्लॉक चूज करना है ऑफ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हमें वही चूज़ करना है जिसमें हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होना क्या है, इसमें शर्त है। कंडीशन तो सभी में खैर ट्रू होगी तो ट्रू हो या फाल्स हो आउटपुट आती है, इसमें भी फाल्स होगी तो तब भी आउटपुट आएगी, ट्रू है तब भी आउटपुट आएगी। लेकिन कंडीशन अगर चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं तो तब हमारे पास इफ़ एल्स इफ ही सूटेबल है। ये बेटा इसका साइंटैक्स है, इसमें काम करने का तरीका है हमारे पास। द साइंटैक्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ इफ़ हमारे पास कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी ब्लॉक 1 इसके अंदर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे हम बॉडी ऑफ इफ़ का नाम देते हैं। एल्स, देखें एल्स में कंडीशन है, एल्स में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं रखी हुई, हमने एल्स में कंडीशन रख दी है। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जबकि हमारे पास ग्रेड आ जाते हैं कि अगर 80 से मार्क्स ज़्यादा है तो ग्रेड ए है, अगर 80 से कम है लेकिन 70 से ज़्यादा तो ग्रेड बी है, लेकिन अगर 70 से 60 के दरमियान है तो ग्रेड सी है। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। एल्स इफ़, यानी इस स्टेटमेंट का एल्स उसी में कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो इसके एल्स में फिर से कंडीशन दे दी। देखिए हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे, अगर हम स्टेटमेंट देंगे तो फिर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका एल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा ना। यही तो लिमिटेशन है इफ एल्स की, हमें यहाँ पे एल्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करना, एल्स आएगा ही एक बार, तो हर एल्स में ही कंडीशन लगाई हुई है। इसी स्ट्रक्चर को किसका नाम दे दिया, इफ एल्स इफ का नाम दे दिया, एल्स इफ कंडीशन ब्लॉक 3। और फिर एंड पे जो एक एल्स बचता है, अगर देखें आप 1 2 3, तो आपके पास 3 इफ़ हैं तो एल्स भी 3 होने चाहिए, पूरे होने चाहिए 1 2, और ये एंड में जो एल्स बचेगा इसमें हम कह देंगे कि ये चीज़ जो आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो क्या कहता है कि कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो दूसरी चेक करो। ठीक है, देखिए कंडीशन डायरेक्ट चेक हो रही है, इसके एल्स में कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट के एल्स में कंडीशन दी। अगर फर्स्ट के एल्स में स्टेटमेंट देंगे तो फिर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उसी से तो हमने इफ एल्स से बचना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको ट्रू इधर की तरफ चले गया। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्किप, और ये सीधा स्टेटमेंट को चेक करेगा, कोई कंडीशन को चेक करेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं। अगर ये ट्रू है तो ठीक, अदरवाइज एंड पे हमने एक इनवैलिड आउटपुट की इनपुट की स्टेटमेंट रखी हुई है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका है फ्लो चार्ट। तो वर्किंग में वो क्या कहता है, द टेस्ट कंडीशन इन if else statement with multiple alternative are executed in the sequence until a true condition is reached। कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई ट्रू कंडीशन मिल नहीं जाती। इफ द कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ब्लॉक आर स्किप्ड, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड, द स्टेटमेंट आफ्टर लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन। वो देखें हम इस पे ही बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आते हैं ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे आने वाले सारे ब्लॉक खत्म, वो चेक ही नहीं होंगे, सीधी इसकी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सारे स्किप हो जाएंगे और इस एल्स की जो हमने स्टेटमेंट दी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें आपको ये कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, इसमें हमने इफ एल्स की वही लिमिटेशन को ख़त्म किया है, ये आपको इसके प्रोग्राम से जो है वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, आगे वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, वो कहता है
इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र, ए नंबर से मुराद एक नंबर एक इनपुट है फ्रॉम यूज़र एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो। तीन बातें कर दी उसने, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करता फिर तो हम सिंपल इफ एल्स में कर लेते, इफ़ ट्रू तो जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव। लेकिन अब ये इफ एल्स में नहीं हो सकता क्योंकि तीसरी कंडीशन भी मौजूद है जो है जीरो, यानी यह जीरो भी हो सकता है। तो अब हम इफ़ की तीन कंडीशन लगाएं तो हमारे पास दो आउटपुट आ जाएंगी, इसलिए हम इफ एल्स को यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। पॉजिटिव और जीरो, तीन बातें। एक नंबर लेना, चेक करना है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है। तो क्या कहता है, ये यहाँ पे हेडर फाइल आ गई, मेन बॉडी स्टार्ट की, वॉइड मेन करली ब्रेस, ये आपके नंबर, एक नंबर आपने ले लिया इंटीजर डाटा टाइप का। फिर कहा क्लियर स्क्रीन पे इंटर नंबर, आपने नंबर इंटर किया वो एन में आ गया, ठीक है जी। फिर क्या करता है, इफ़ एन बड़ा है जीरो, अगर एन जीरो से बड़ा है डेफिनेटली प्रिंट ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव, बट एल्स, ये देखें अब हम एल्स नहीं लगा रहे हैं। अगर वैसे होता तो हम सीधा एल्स लगा के कहते नंबर इज़ नेगेटिव, लेकिन क्योंकि हमें फाइंड करना है नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, तो फिर हमने क्या कहा, एल्स में ही लगा दिया, इफ़ एन लेस देन ज़ीरो देन नंबर इज़ नेगेटिव। लेकिन और फिर एल्स एंड वाला एल्स, इस इफ का एल्स तो ये आ गया, इस इफ का एल्स बचता है वो लगा के हमने कहा नंबर इज़ ज़ीरो, तो इसीलिए। लेकिन अगर हम सिंपल इफ़ में इसको करना चाहें तो हमारे पास ज़ीरो वाली कंडीशन ही बचती, फिर हम कहेंगे नंबर ग्रेटर देन है तो एक ज़ीरो से तो हम कह देंगे पॉजिटिव है, ठीक है। एल्स में हम कह देंगे नेगेटिव है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तीसरा कि हम इसको ज़ीरो भी साबित कर सकें, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मल्टीपल, ये तीन कंडीशंस हैं, यानी दो कंडीशन बनी पड़ी है। ये इफ़ सिंपल इफ एल्स वन कंडीशन पे वर्क कर रहा है, ये मल्टीपल कंडीशंस पे काम नहीं करता, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस्तेमाल किया और इसमें हमारे पास आउटपुट बेहतर तरीके से आती है। ठीक है जी तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, एक सैलरी आपने इंटर करनी है। पीछे आपने इफ एल्स में भी किया हुआ है, इफ द सैलरी इज 2000 और मोर इट डिडक्ट 7% निकाल दे ऑफ द सैलरी। इफ द सैलरी इज 20,000 सॉरी, और ये 10,000 आर मोर बट लेस देन 20,000 इट डिडक्ट फ्रॉम 1000 फ्रॉम द सैलरी। इफ द सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिडक्ट नथिंग। तीन बातें कर दी। कहता है 20,000 7% निकालो, अगर 10,000 है तो आपके पास निकालो 1000 निकाल दो उसमें से, लेकिन अगर आपके पास 10,000 से भी कम है तो फिर आप उसमें से कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं करो, फिर वैसे डिस्प्ले करा दो। तो हमने क्या किया, एक ही हमारी इनपुट है, इनपुट का वेरिएबल ले लिया और हमने नेट सैलरी जो है वो फाइंड करनी है, यानी डिडक्ट करने के बाद टोटल कितनी बचती है तो उसमें नेट सैलरी कह दिया। बॉडी स्टार्ट की, क्लियर स्क्रीन, हमने सैलरी को इनपुट करा दिया जी, सैलरी में आ गया। फिर कहा इफ़ सैलरी, कंडीशन देखिए पहली कंडीशन बनती यही है, इफ़ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, तो हमें कितना निकालना था 7%। ये हम पीछे ही देख चुके हैं जब हम कर रहे थे कि 7% निकल आया और माइनस कर दिया सैलरी से, तो नेट सैलरी में डाल दिया। और फिर हमने क्या किया, एल्स, डेफिनेटली इसका एल्स, और उसमें हमने कंडीशन लगा दी क्योंकि तीन बातें कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट बात को भी पूरा करना है। तो इफ़ एल्स में करें तो लास्ट बात पूरी नहीं होती। तो एल्स इफ़ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 10,000, तो हमने उसमें से 1000 ही डिटेक्ट करना है, तो सैलरी में से 1000 डिटेक्ट कर दिया तो हमारे पास नेट सैलरी आ गई। एल्स वो कहता था कि अगर आपके पास ये वाला जो काम है इससे लेस है 10,000 से भी हमारे पास अगर लेस है तो फिर हमें कुछ डिटेक्ट नहीं करना, तो सैलरी को ही नेट में डाल दिया और प्रिंट एफ में हमने कहा यूर नेट सैलरी। और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया फ्लोट डाटा टाइप का, और ये आपके पास क्या है, डबल कोट्स में जो भी दो वो स्ट्रिंग होता है सेम एज आउटपुट में आता है। और यहाँ पे नेट यानी हमने अपना आउटपुट का वेरिएबल डिस्प्ले कराया, तो हमने इसको किया तो वो हमारे पास देखें उसने इनपुट दिया 15,000। तो फिर क्या किया, जैसे ही आपकी चेक हुआ ये इससे ग्रेटर है, नहीं ये इससे ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये स्टेटमेंट हो गई जी आपकी, स्टेटमेंट हुई ये वाली स्किप। जैसे ही एल्स में आया तो कोई स्टेटमेंट नहीं थी, एल्स में अगेन कंडीशन पड़ी हुई थी, कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने 1000 निकाल दिया, 15 में थे 1000 माइनस किया 15,000 में तो 14,000 बच गया, इसमें आ गया। और आपके पास जब ये कंडीशन ट्रू है तो एल्स स्किप हो गया और फिर आपकी टोटल सैलरी उसने डिस्प्ले करा दी। तो ये आपका, बाकी इंशाल्लाह कल फर्दर इसको आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।